पुंछ के अंदर इस वक्त खूनेन रक्स चल रहा है, जहां पर अभी तक आम शहरी, इनके 12 आम शहरी की जान चली गई है। उसमें 42 के करीब ऐसे हैं जो जख्मी हैं और इन्हीं में 2 ऐसे थे, क्रिटिकल थे, जिनकी हालत तशवीशनाक थी। उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफ़र किया गया है। लेकिन इतना कुछ हो रहा है, अस्पतालों में भीड़ है, लोगों में अफरा तफरी का मकाम है, लेकिन वहीं पर इंतज़ामिया सोया है। ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ, इंतज़ामिया अपनी जगह कर रहा होगा काम, लेकिन अभी तक जिस तरीके की अफरा तफरी है, जिस तरीके का माहौल है, अभी तक कोई भी हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी नहीं किया गया। हालांकि लोग वॉलंटरी बाहर निकल के ये आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत है हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, किसी को अकोमोडेशन चाहिए हम उनको देंगे। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाया गया जिसमें लोगों को किसी तरीके की राहत मिले। हेल्पलाइन नंबर कोई नहीं है। वहीं पर अगर आपको बताऊं तो 5 घंटे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये ट्वीट किया था कि एक मीटिंग उन्होंने ली है तमाम जो डीसीज हैं उनके साथ, और इस चीज़ को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है और ये हिदायत दी हैं तमाम डीसीज को कि जितने भी वल्नरेबल एरियाज़ हैं या अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें से लोगों को बाहिफाजत निकाला जाए और सेफ जोन में उन्हें पहुंचाया जाए, जहां पर उन्हें मेडिसिन, खाना या बाकी उनके जो लॉजिस्टिक हैं वो उनको मुहैया करवाए जाए। लेकिन अभी तक उस तरीके की कोई भी हरकत होते हुए दिखाई नहीं दी है। और पुंछ के अंदर अगर हम बात करें तो लोग जो है पहले तो उनको एवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है वो दिया ही नहीं गया, उनको इस चीज़ के बारे में आगाह ही नहीं किया गया। अब एलओसी के करीब जो इलाके हैं उनमें से लोगों को निकाले जाने का हुक्म जो है, निकल जाने का हुक्म जो है वो दिया है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो लोग जो है वो अपनी मर्जी से, लोग जो हैं खौफ व हरासा के उस माहौल में खुद घरों से बाहर निकल कर अपने लिए जगहें ढूंढ रहे हैं जहां पर वो महफूज रहें। वहीं पर अगर हम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं तो उन्होंने अब इमरजेंसी फंड जो है वो जारी किया है और कहा है कि ये तमाम उन लोगों के लिए है जो अफेक्टेड हुए हैं। लेकिन सवाल ये है और हैरानी की बात ये है कि लगभग रात से ये पूरी शेलिंग का सिलसिला चल रहा है और अभी तक दिन के 2-2:30 बजे तक शेलिंग जो है पुंछ के अंदर हो रही थी। सिर्फ पुंछ के अंदर ही नहीं बल्कि हम अगर कुपवाड़ा की बात करें, कुपवाड़ा में हालांकि सुबह 7 बजे तक शेलिंग हो रही थी, उड़ी में हमने शेलिंग देखी। वहीं पर पुंछ राजौरी का जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में हमने शेलिंग देखी। और पुंछ सिटी की ख़ास तौर पर बात करें तो 2:30 बजे तक शेलिंग का सिलसिला जारी रहा, लोगों की जानें चली गई, लेकिन किसी भी किस्म का इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इमदाद जो है वो नहीं दी गई। बड़ा सरप्राइजिंग है। अभी चीफ मिनिस्टर जो है वो हरकत में आते हैं, एलजी इंतज़ामिया जो है वो 5 घंटे पहले ट्वीट कर देती है, लेकिन डीसीज गायब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गायब है। बड़ी हैरानी की बात है।